न्यूज ट्रैप की खबर का बड़ा असर। न पगए तहसीलदार दीपक पटेल, कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया। तहसीलदार को शहर से हटाकर आदिवासी क्षेत्र में भेजा। 24 घंटे के भीतर कलेक्टर का एक्शन। जेडीएम महाघोटाले पर कलेक्टर ने हाई पावर कमेटी बनाई। जांच कमेटी में 2 एसडीएम शामिल। राजस्व मामलों के अनुभवी जानकार एसडीएम पंकज मिश्रा जांच की हाई पावर कमेटी में शामिल। कलेक्टर बोले 15 दिन में जांच पूरी होगी। जेडीए सीओ और अमित धुर्वे की दिल की धड़कनें तेज। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दिखाएंगे अपनी न्यूज की बड़ी खबर का असर। जी हां, 2 मामलों में जबलपुर कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। पहला मामला है तहसीलदार का, जिसने 27 अवैध नामांतरण किए थे, नियम विरुद्ध तरीके से नामांतरण किए थे। आधारताल तहसीलदार दीपक पटेल को कलेक्टर ने तत्काल हटा दिया और उसे कहां भेजा गया? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुंडम भेज दिया गया इस तहसीलदार को। मामले की जांच चल रही है और ऐसा माना जा सकता है कि अगले आदेश में 27 के 27 नामांतरण निरस्त हो सकते हैं, क्योंकि वो टोटल इल्लीगल है। दूसरी बड़ी खबर जेडीए से संबंधित है। हमने आपको दिखाया था कि जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य और सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे ने जेडीए की 50 करोड़ की जमीन में किस तरह से खेल किया, एक बिल्डर को किस तरह से अनुचित लाभ पहुंचाने एनओसी जारी कर दी। वो एनओसी जब मार्केट में वो जमीन बेचने के लिए घूमने लगी और हमारे पास पहुंची तो हमने भी सीईओ को दिखाई वो एनओसी। तो सीईओ साहब क्या कहने लगे? सीईओ नया झूठ ये बोलने लगे कि उन्होंने तो एनओसी देखी नहीं, जबकि न्यूज ट्रैप ने उनको एनओसी दिखाई थी और उसी को दिखाते हुए सवाल पूछे थे। फिलहाल कलेक्टर दीपक सक्सेना इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है और उन्होंने पहले अपर कलेक्टर मीशा सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा था। जब उन्होंने देखा कि मामला तो बहुत बड़ा है तो उन्होंने 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बना दी है और इस हाई पावर कमेटी में सबसे अनुभवी जो राजस्व के जानकार हैं और एसडीएम गोरखपुर हैं पंकज मिश्रा, उनको शामिल किया गया है और एसडीएम आधारताल को इस टीम में शामिल किया गया है। कलेक्टर साहब का कहना है कि 15 दिन के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आइए दिखाते हैं हम स्पेशल रिपोर्ट। लगाया था आपको, हम ये जानना चाहते थे कि आरसी कॉम्प्लेक्स के 27 नामांतरण हुए, किस आधार पर हुए हैं? रजिस्ट्री के आधार। किसके नाम से रजिस्ट्री? अब ऐसा याद नहीं है, अगर आपको उसमें लगता है तो आप सारे प्रकरण की नकल निकालिए, उसमें सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें लिंक तो कहीं नहीं है। प्रकरण का नकल निकालिए, वही हम कह रहे हैं। अगर आपको लगता है उसमें कोई समस्या है, किसी को आपत्ति है, तो अपील कर सकता है या वरिष्ठ न्यायालय में जा सकता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि नामांतरण का एक आधार होता है ना, कारण क्या है? खसरे में जब तक नाम ना हो तो नामांतरण कैसे हो सकता है? पूरी रजिस्ट्री में लगा हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं। उस प्रकरण में सारे दस्तावेज लगे हुए हैं, आप उसकी जांच करा सकते हैं, जो भी करना है। तो रजिस्ट्री किसके नाम से, ये जानना चाहिए। मुझे याद नहीं है उसमें। आप प्रकरण की नकल निकालिए, उसमें अगर लगता है कि गलत हुआ है, जो भी हुआ है, तो आप वरिष्ठ न्यायालय या और भी जो है वहाँ जाके अपील करें, जो भी करना है। लेकिन आपको जो करना था वो कर दिया। जबलपुर की आधारताल तहसील में गलत और नियम विरुद्ध नामांतरण करने वाले तहसीलदार दीपक पटेल की आखिरकार छुट्टी हो गई। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दीपक पटेल को 24 घंटे के भीतर हटा दिया। जोड़ तोड़ और अप्रोच से शहर की आधारताल तहसील में पदस्थ होने वाले इस तहसीलदार को आदिवासी बहुल इलाके कुंडम भेज दिया गया है। तहसीलदार ने चेरीताल दमूनाका मेन रोड स्थित आरसी कॉम्प्लेक्स के 27 अवैध नामांतरण किए थे। हमने इस मामले में कलेक्टर से बात की थी, जिस पर कलेक्टर ने फौरन एसडीएम आधारताल को जांच के आदेश देते हुए तहसीलदार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दूसरी बड़ी खबर है जेडीएम महाघोटाले की। जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य और सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे ने मिलकर जेडीए की करोड़ों की जमीन पर खेल कर दिया। बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाने चुपके से एनओसी जारी कर दी। एनओसी जब बाजार में घूमी और सीईओ साहब तक पहुंची तो सीईओ साहब झूठ बोलने लगे। दीपक वैद्य और अमित धुर्वे कहने लगे कि एनओसी फर्जी है। तो हमने सवाल दागा कि यदि एनओसी फर्जी है तो एफआईआर क्यों नहीं की? इस सवाल पर जब दोनों अफसर फंस गए तो सीईओ साहब दूसरा नया झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि एनओसी उन्होंने देखी ही नहीं।
ये एनओसी उनके पास तक पहुंची ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि न्यूज ट्रैप ने यही एनओसी सीओ साहब को दिखाकर सवाल पूछे थे। फिलहाल कलेक्टर जबलपुर ने इस मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बना दी है, जिसमें अपर कलेक्टर मीशा सिंह के अलावा एसडीएम गोरखपुर पंकज मिश्रा और एसडीएम आधारताल शिवाली सिंह को शामिल किया गया है। कलेक्टर ने न्यूज ट्रैप को बताया कि 15 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी। जेडीए के मामले की जांच आप कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, कब तक हो जाएगी? जेडीए के मामले के लिए मैंने एक जांच दल गठित किया है, हाई पावर कमेटी गठित की है जांच दल के लिए, और मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम उनको लग रहा है क्योंकि काफ़ी पेचीदा और पुराना मामला, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे हैं। बीच में जो एडीएम जो उसकी इंचार्ज है वो अवकाश पर भी चली गई थी। मुझे लगता है 15 दिन और लगना चाहिए। अच्छी बात यह है कि पूरी जांच पर कलेक्टर दीपक सक्सेना बारीक नजर रख रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वैसे भी जबलपुर कलेक्टर अपनी ईमानदारी और बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। जेडीए की जमीन का पूरा मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। यही वजह है कि पिछले हफ्ते जेडीए की बोर्ड बैठक में जेडीए के सीओ जो नए प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, उन्हें डिविजनल कमिश्नर अभय वर्मा और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने खारिज कर दिया था, जिससे सीओ साहब का चेहरा लटक गया था।